में रिफ्लेक्टर लगाने की शुरुआत कर दी है, जिससे कि सर्दी में घने कोहरे के चलते सड़क दुर्घटना पर लगाम लग सके। लक्सर एसडीएम गोपाल राम बिनवाल और कोतवाल अमरजीत सिंह ने शुगर मिल पहुंचकर मिल की संयुक्त टीम के साथ मिल में गन्ना लेकर पहुंच रहे वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाते हुए मिल प्रशासन की प्रशंसा की। वहीं लक्सर शुगर मिल के महाप्रबंधक अजय खंडेलवाल ने बताया कि आज से वाहनों में रिफ्लेक्टर लगाने की शुरुआत की गई है। सभी वाहनों में रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे। आज रिफ्लेक्टर लगाने की शुरुआत की है और हम सभी ट्रॉली में रिफ्लेक्टर लगवाएंगे। सारी ट्रॉली में, टी कार्ट में, सारे ट्रैक्टर्स में और जो बड़े बड़े ट्रॉले आते हैं उनमें भी सब में रिफ्लेक्टर लगवाएंगे। क्या है, सर्दी बढ़ गई है और कोहरा भी शुरू हो गया है। कोहरे में क्या है कि दिखता नहीं है दूसरे वाहन को, जो लाइट आती है तो दिखता नहीं है। रिफ्लेक्टर के कारण थोड़ा भी दिख जाता है तो उससे एक्सीडेंट बच सकता है। तो हमारा ये प्रयास है कि सड़क पर एक्सीडेंट ना हो, आराम से जो भी वाहन चल रहे हैं वो ठीक तरह चलें। लक्सर शुगर मिल की ओर से एक अच्छी पहल की गई है। यहाँ पर जो शुगर केन लेकर के जो वाहन आ रहे हैं उन पर रिफ्लेक्टर लगाने का काम किया गया है, जिससे कि एक्सीडेंट होने का खतरा कम होगा। और शुगर मिल के जो प्रबंधक हैं, महाप्रबंधक हैं, सभी लोगों से मैंने अनुरोध किया है कि सारे वाहनों पर, जितने वाहन यहाँ पर गन्ना लेकर के मिल में आते हैं, सभी पर रिफ्लेक्टर लगाए जाएं, जिससे कि एक्सीडेंट का खतरा कम हो। चंपावत जनपद की सीमांत थाना बनबसा पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने नेपाल से तस्करी कर चरस ला रहे एक नेपाली मूल के व्यक्ति को चरस के साथ गिरफ्तार किया। ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत बनबसा पुलिस एवं एसएसबी के द्वारा यह कार्रवाई की गई। आरोपी के पास से कुल 2 किलो 550 ग्राम चरस बरामद की गई है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसके द्वारा यह चरस नेपाल से भारत राष्ट्र में ऊंचे दामों में बेचने के लिए लाई जा रही थी। आरोपी यह चरस भारत में किसको सप्लाई करने जा रहा था, इस बारे में जांच की जा रही है। बनबसा पुलिस है, उनके संयुक्त चेकिंग में एक व्यक्ति को लगभग 2.5 किलो चरस के साथ में पकड़ा गया है। यह नेपाली नागरिक नेपाल से चरस को लेके भारत में दिल्ली की तरफ ले जा रहा था। उसी दौरान एक सूचना के आधार पर दोनों की संयुक्त पेट्रोलिंग टीम ने इसको चेकिंग के दौरान पकड़ा है। फिलहाल उसको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है तथा ये भी उससे जानकारी जो पूछताछ की उससे पता चला कि यह नेपाल से लेके आ रहा था तथा वो दिल्ली की तरफ ले जा रहा था। बेसिकली वो कैरियर था तथा जहां से लाया जा रहा था उसके विषय में जानकारी की जा रही है। पाकिस्तान विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा मोदी के लिए अभद्र और अशोभनीय शब्द प्रयोग किए जाने से भारतीय जनता पार्टी काफी आक्रोश में है। इसी आक्रोश का प्रदर्शन करने आज भाजपा नेता बुद्ध पार्क में एकत्रित हुए। जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह बिष्ट के नेतृत्व में बिलावल भुट्टो का पुतला जलाया और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि आतंकियों को शरण देने वाला पाकिस्तान आज पूरे विश्व के सामने एक्सपोज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विश्व के नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं। ऐसे में पाकिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा की गई टिप्पणी क्षमा योग्य नहीं है। बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान निश्चित तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश एक बहुत बड़ी सामरिक आर्थिक ताकत बनके उभरा है और ये निश्चित तौर पर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को नागवार गुजरा। इसलिए चूंकि वो शब्द ऐसे शब्द हैं कि कोई भी मीडिया में उन संसदीय शब्द हैं, वो शब्द मीडिया में अभी तक का नहीं आए हैं और निश्चित तौर पर ऐसे शब्द आने भी नहीं चाहिए। तो के बयान से पूरा आक्रोश है क्योंकि उन्होंने इतना निंदनीय और इतना अक्षोभनीय और अस्तर बयान देने का काम किया। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसे अक्षोभनीय शब्द जो बोले। आप सभी लोग जानते हैं कि जो पाकिस्तान है आतंकवाद का एक घर है, एक जनक है, वहाँ से आतंकवाद को पैदा किया जाता है। आज आपने देखा कि अलग अलग शहरों में जो बम विस्फोट की घटनाएं हुई हैं, चाहे मैं पुलवामा की बात करूँ, चाहे मैं लंदन की बात करूँ, चाहे मैं न्यूयॉर्क की बात करूँ और चाहे मैं मुंबई की बात करूँ, तो आपने देखा कि कितनी बम विस्फोट की घटनाएं हुई, कितनी जनहानि हुई है। इसका जड़ कौन है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान का जो एक टेंडेंसी बन चुकी है ना कि हम लोग यहाँ पे आतंकवादी पैदा करेंगे तो नुकसान होगा। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके पाकिस्तान से एक अलग पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बनाया था। इसकी खिसियाहट, इसको उतारने के लिए इसकी खिसियाहट के रूप में जिस प्रकार से उनके विदेश मंत्री ने इस प्रकार का बयान दिया, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जिस प्रकार से पाकिस्तान की
एक तरह से धज्जियां उड़ाई, पाकिस्तान को दुनिया के सामने कटघरे में खड़ा किया, इससे खिसियाकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने इस प्रकार का बयान दिया है। पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि भारत दुनिया का सिरमौर देश है। भारत के प्रधानमंत्री पर इस प्रकार की टिप्पणी करने से उसकी ओछी। पाकिस्तान विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी द्वारा मोदी के लिए अभद्र और अशोभनीय शब्द प्रयोग किए जाने से भारतीय जनता पार्टी काफी आक्रोश में है। इसी आक्रोश का प्रदर्शन करने आज भाजपा नेता तारिक मालिक के नेतृत्व में बिलावल भुट्टो का पुतला जलाया और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर कोतवाली पुलिस ने 10,000 के इनामी वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिसके बाद पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया। आरोपी जानलेवा हमला करने के मामले में फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए एसएसपी द्वारा 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस मुख्यालय द्वारा डीजीपी महोदय के आदेश पर इनामी और वांछितों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में एसएसपी महोदय द्वारा जनपद के इनामी और वांछितों के लिए टीमों का गठन किया गया था। इसी क्रम में कल जसपुर थाना अंतर्गत एक हरगोविंद नाम का व्यक्ति जो काफी समय से वांछित इनामी था हमारा, इसको पकड़ने में सफलता मिली है। आज इसको माननीय न्यायालय के समक्ष हमारे द्वारा पेश किया जा रहा है। कितना ज्यादा सर इनाम हो सकता है? 10,000 का इनामी था। किस मामले में वांछित है? नैनीताल जिले में पुलिस ने 3 बड़े मामलों में सफलता हासिल की है। एसएसपी पंकज भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस और एसओजी के संयुक्त अभियान में 170 ग्राम से अधिक स्मैक, 605 ग्राम चरस और एक तमंचा बरामद किया है। इसके अलावा मुखाने पुलिस ने राजस्थान में 20,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। एसएसपी ने बताया कि इस साल अब तक नैनीताल पुलिस ने 5 किलो से अधिक स्मैक बरामद की है। इसमें कल सबसे पहले हल्द्वानी पुलिस और आपका एसओजी द्वारा गन्ना सेक्टर के पास चेकिंग की जा रही थी। वहाँ पे एक सस्पेक्टेड युवक पुलिस को देख करके भागा और टीम द्वारा इसको पकड़ा गया। इससे 117 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। इसका नाम आकाश है, ये रामपुरा का रहने वाला है और ये खुद ड्रग यूज़ करता है। इसका ये मानना था कि हल्द्वानी में महंगे दामों पे इसको लगा कि इसको महंगे दामों पे यहाँ पे स्मैक की कीमत मिल जाएगी। और काशीपुर में किसान संगठनों के तत्वाधान में उप जिलाधिकारी कार्यालय में दर्जनों की संख्या में किसानों ने एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान एकत्रित किसानों ने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में काशीपुर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। दरअसल उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीलिंग की जमीन वापस लेने के आदेश के नोटिस के बाद किसानों ने बरखेड़ा पांडे गांव में बीते दिनों एक महापंचायत का आयोजन किया था। इस महापंचायत में सरकार से किसानों की जमीनें वापस किए जाने की मांग की गई थी। जो बरखेड़ा पांडे का विषय है उसमें जो लगातार अनशन चल रहा है, वहाँ पर सरकार प्रशासन के माध्यम से वो जो जमीन को सीलिंग के नाम पे हड़पना चाहती है, उसके विरोध में आज ये संकेत है यहाँ के धरने का। और उसके साथ ही जो स्कॉट फार्म में पट्टे दिए गए थे उसमें जो किसानों को संपूर्ण अधिकार नहीं है, उन 2 मांगों को लेकर के आज यहाँ पर धरना दिया गया है और ज्ञापन सौंपा गया है। ये सरकार के लिए संकेत है कि सरकार इन भूमियों को हड़पने की कोशिश ना करे और अगर उसमें कहीं कोई त्रुटि है कागजों में तो उसको सुधारे, क्योंकि सरकार का काम है जनहित के काम जो है करने का। अगर सरकार ऐसी आड़ लेकर के जमीनें हड़पने की कोशिश करेगी तो बहुत तीव्र आंदोलन होगा। जी, लगभग 25 नवंबर से हमारा बरखेड़ा पांडे गिरदियाई में एक धरना चल रहा है 14 एकड़ जमीन को लेकर। 11 किसान परिवारों के पास 14 एकड़ जमीन जो सन 72 से वहां पर काबिज थे। 1 महीना पहले इस प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा किसानों को नोटिस दिया गया कि आप उस जमीन। उप जिलाधिकारी एवं बीडीओ के कार्यालय में न मिलने से नाराज स्वराज सेवा दल के सदस्य पानी की टंकी पर जा चढ़े। स्वराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी और जिलाध्यक्ष राजेंद्र अधिकारी नारेबाजी करते हुए 2 घंटे पानी की टंकी पर बैठे रहे। इसके बाद बीडीओ डॉक्टर निर्मला जोशी मौके पर पहुंचकर फोन पर टंकी पर चढ़े पदाधिकारियों से नीचे उतरने की अपील की और समस्या सुनने का आश्वासन दिया। इसके कुछ देर बाद टंकी पर चढ़े दोनों लोग नीचे उतर आए और समस्याओं का ज्ञापन सौंप वार्ता की। स्वराज दल के कार्यकर्ताओं ने योजनाओं को सही से क्रियान्वित किया जाए। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता दरबार लगाया, जहां उन्होंने अपने दरबार में आए सभी लोगों की शिकायतों को सुना।
पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आए लोगों की शिकायतों को सुना। इसके साथ ही मौके पर ही अधिकारियों को उनके निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता दर्शन कार्यक्रम में प्राप्त सभी जन शिकायतों की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कार्यालय से की जाएगी। अधिकारी पूरी गंभीरता से सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्धता से करें। बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरों का सिलसिला यूं ही स्वागत है। उत्तराखंड हरिद्वार के भगवानपुर में रहमानिया इंटर कॉलेज के प्रबंधक जीशान अली ने कक्षा 3 के बच्चे को पीटा था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी, जिसमें भगवानपुर पुलिस ने जीशान अली पर कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया था। अब वही उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना मृतक बच्चे के घर पहुंची और बच्चे के परिवार वालों को कानूनी कार्रवाई व स्कूल प्रबंधक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। परिजनों का आरोप है कि बच्चे को बेरहमी से पीटा है और उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। परिवार वाले शासन से मांग कर रहे हैं कि स्कूल की जांच उत्तम अधिकारियों के द्वारा हो और स्कूल के प्रबंधक ने जिस तरह से घोटाले किए हैं और बच्चों के साथ भी मारपीट करते रहे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए और स्कूल के इस सत्र के बाद स्कूल की मान्यता रद्द होनी चाहिए। वहाँ पर हमें कोई और व्यक्ति विशेष तो वहाँ का विद्यालय का नहीं मिला, लेकिन अपने विभागीय अधिकारी थे, उनसे हमने चर्चा करी। पीड़ित के घर हम गए थे, उसकी माता से और उसकी बहन, पिता और दादाजी से मेरी बात हुई। उनमें बहुत आक्रोश है जो कि जस्टिफाइड है, लेकिन हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि न्याय प्रक्रिया बिल्कुल सुचारू चलेगी। सर, जो हमारे साथ में घटना हुई हमने उसके बारे में बताया। हमारा बच्चा ये रहमानिया इंटर कॉलेज में पढ़ने के लिए जाता था और उसके साथ में वहाँ से मास्टर जिसान ने उसकी सिर पे बजाए और बाल पकड़ के उसका सिर जो है ब्लैक बोर्ड मारा 2-3 बार, और इस वजह से हम उसे सहारनपुर ले गए अस्पताल में, फिर चंडीगढ़ रेफर कर दिया PGI में, वहाँ से उसकी मौत हो गई। कोतवाली रुड़की पुलिस ने वंचित वारंटियों की गिरफ्तारी अभियान के अंतर्गत 10,000 रुपए के इनामी गैंगस्टर के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एसएसपी हरिद्वार के दिशा निर्देशों पर जिले में वांछित वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया गया है। वहीं अभियान के अंतर्गत कोतवाली रुड़की पुलिस के द्वारा चोरी की घटनाओं में संलिप्त 10,000 रुपए के इनामी गैंगस्टर एक्ट में वांछित आरोपी को रुड़की क्षेत्र में से गिरफ्तार किया गया। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कोतवाली गंगानहर में पंजीकृत किए गए गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे की रुड़की कोतवाली प्रभारी निरीक्षक द्वारा जांच की जा रही थी, जिसके अंतर्गत रुड़की पुलिस के द्वारा वांछित इनामी गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त को रुड़की क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है और अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। कोतवाली गंगानहर पर पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे की जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक रुड़की के द्वारा की जा रही थी कि एक वांछित इनामी अभियुक्त राहुल पुत्र पलटू निवासी भगवानपुर को, जिस पर 10,000 का इनाम था, रुड़की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। सितारगंज क्षेत्र में उपखनिज खनन के पट्टों की स्वीकृति मिलने के बाद तत्काल ही सितारगंज पुलिस ने खनन से संबंधित खनन व्यवसायियों, उप खनिज खरीदने वाले स्टोन क्रेशर स्वामियों व ट्रांसपोर्ट्स की सितारगंज कोतवाली में एक बैठक बुलाई, जहां खनन संबंधित सभी लोगों से पुलिस ने मानकों को ध्यान में रखते हुए खनन कार्य करने के बारे में चर्चा की व निर्देश दिए। एसएसआई मनोज फत्याल ने बताया कि उनके द्वारा बुलाई गई बैठक में पहुंचे खनन व्यवसायी, ट्रांसपोर्टर्स व स्टोन क्रैशर के मालिकों को बताया गया व निर्देशित किया गया है कि खनन किए जाने वाले व वाहनों की आवाजाही के समय ट्रैफिक नियमों का पालन होना चाहिए। उन्होंने बताया कि किसी भी तरह की ट्रैफिक से संबंधित समस्या होने पर सितारगंज पुलिस को तुरंत अवगत करवाना अनिवार्य है। आम जनता को खनन वाहनों से कोई दिक्कत ना हो, इस बात को देखते हुए हमारे द्वारा आज कोतवाली परिसर में खनन व्यवसायी और ट्रांसपोर्टर तथा जो क्रेशर मालिकों की मीटिंग ली गई है और सभी को स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया गया है कि खनन के समय कोई भी ट्रैफिक इशू ना आए। अगर कोई ट्रैफिक इशू आता है तो उसका जो है पुलिस के साथ मिलकर जो है तत्काल उसका जो है निराकरण कराएंगे। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड में आखिर एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। एडीजी वी मुरुगेशन ने बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ 500 पन्नों की चार्जशीट में 100 गवाह बनाए गए हैं।
चार्जशीट आईपीसी की धारा 302, 201, 120B, 354 क और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत फाइल की गई है, जो कि सोमवार को कोर्ट में दाखिल होगी। इसमें तमाम वैज्ञानिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को शामिल किया गया है। अभी चार्जशीट अभियोजन कार्यालय में भेजी गई है। कोर्ट में सोमवार को चार्जशीट दाखिल होगी। 19 सितंबर को वादी पुलकित आर्य राजस्व क्षेत्र पट्टी उदयपुर पल्ला नंबर 2 पौड़ी गढ़वाल ने अपने रिजॉर्ट कर्मी अंकिता भंडारी के रिजॉर्ट से कहीं चले जाने संबंधी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। मतलब हमारे माननीय बहुत चर्चित हमारा जो एक केस है, जो अंकिता भंडारी मर्डर केस है, उस पे एसआईटी ने पूरा अपना इन्वेस्टिगेशन एक केप का जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो चार्जशीट है वो तैयार कर लिया, कंप्लीट कर दिया है। अब चार्जशीट हम न्यायालय को प्रसिद्ध किया जा रहा है और बाकी पूरा आपके प्रेस नोट भी हमने बना दिए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा यूएनओ में पीएम मोदी पर दिए गए विवादित बयान पर देश भर में सियासत गर्मा गई है, जिसको लेकर भाजपा देशव्यापी हड़ताल के लिए सड़कों पर उतर आई है। इसी कड़ी में राजधानी देहरादून में भी बीजेपी ने बिलावल भुट्टो के बयान के विरोध में आक्रोश रैली निकाली है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने बिलावल भुट्टो के मुर्दाबाद के जोरदार नारे लगाए, साथ ही बिलावल भुट्टो से माफी मांगने की भी मांग की है। अपनी पार कर रहा है एक देश के भारत के प्रधानमंत्री को नहीं, अभी तो G20 के जिसको अध्यक्षता करनी है, G20 के देशों का अपमान पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने किया है। और मैं कह सकता हूं तत्काल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को उसे विदेश मंत्री से बर्खास्त करना चाहिए। भारतवर्ष की आज जो जन आक्रोश है ये केवल भारत का नहीं, आज विश्व के अंदर अनेकों राष्ट्राध्यक्षों ने इस बयान की भर्त्सना की है। पाकिस्तान ने एक दिवालिया देश की दिवालिया मानसिकता का परिचय दिया है। जिस तरीके से विश्व के सबसे बड़े नेता ये भारत के महानायक के बारे में जिस तरीके से टिप्पणी की है, आतंकवाद की जननी पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान में आतंकवाद, जिस पूरे विश्व ने जिस पाकिस्तान को आतंकवादी घोषित कर दिया है, वो पाकिस्तान आज भारत के प्रधानमंत्री पर एक अभद्र टिप्पणी कर अपनी बौखलाहट के अलावा किसी और चीज का प्रदर्शन नहीं कर रहा है। देखिए, बिलावल भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो ये एक वंश परंपरा और जिसके खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वंशवाद के खिलाफ और तमाम प्रकार के जो परिवारवाद के खिलाफ जो देश के अंदर एक अभियान शुरू किया है, वह भी इसके पोषक रहे हैं। इसलिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी केवल हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। इस प्रकार का बयान जहां 135 करोड़ भारतवासियों का अपमान है। रुड़की के चंद्रशेखर चौके पर आज भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का पुतला दहन किया गया है और उससे बयान पर माफी की मांग भी की गई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था, जिसके बाद से ही देश में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी आक्रोश के चलते आज भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा चंद्रशेखर चौक पर बिलावल भुट्टो का पुतला दहन किया गया है और उससे बयान पर माफी की मांग भी की गई। बिलावल भुट्टो का पुतला दहन किया गया है, जिसने भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जो भारत के तो है ही, जो भारतीय जनता पार्टी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी, उसका प्रधानमंत्री, और जिस प्रधानमंत्री को पूरी दुनिया उसका लोहा मानती हो, उसके लिए बिलावल भुट्टो विदेश मंत्री पाकिस्तान के ने अभद्र टिप्पणी की। आज भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता उसे बर्दाश्त नहीं करेगा, उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। उसका पुतला दहन करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। बिलावल भुट्टो का खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगरपालिका से है, जहां जसपुर में महाराणा प्रताप कॉलोनी के लोग आज अपनी मांगों को लेकर नगरपालिका जसपुर पहुंचे, जहां उन्होंने नगरपालिका और वार्ड मेंबर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल जसपुर के महाराणा प्रताप कॉलोनी वार्ड नंबर 3 सड़कों की हालत दयनीय है, जिसकी वजह से लोगों को और बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं आज सभी कॉलोनी वासी नगरपालिका पहुंचे और रास्ते को लेकर अधिशासी अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा।
हमारे कम से कम 20-21 साल से हमारे मोहल्ले की सड़क नहीं बन पा रही है, बिल्कुल पानी की भी बहुत दिक्कत है। और जो हमारे वार्ड मेंबर है वो तो कभी आगे भी नहीं देखते हमारी तरफ। बताओ कितनी बार आ चुके, कितनी बार एप्लीकेशन दे चुके हम, क्या करें हम बताओ। हैं वाले पक्षपात कर रहे हैं हमारी तरफ से। तो हमारे वार्ड नंबर 3 में आता है महाराणा प्रताप कॉलोनी। मेंबर अपने मोहल्ले की सड़क जो है दोबारा उखड़वा कर बनवा देते हैं और हमारे यहाँ अभी एक बार भी आके भी नहीं देखा है। वो कहते हैं तुम्हारे मोहल्ले से हम नहीं जीतते हैं इसलिए हम सड़क नहीं बनवाएंगे। हुआ है सब लोग बीमार भी अगर हो जाएंगे तो क्या मेंबर या नगर पालिका या एसडीएम कौन जिम्मेवार होगा इस बात का? कौन पैसे देगा बच्चों पर लगाने के लिए? एसडीएम साहब का भी होगा। यहाँ हम धरना भी देंगे, जो पक्षपात हमारे साथ करेगा हम उसके साथ पक्षपात करेंगे। हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह मंगलोर कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने 64 चिता पुलिसकर्मियों को हाईटेक ड्रेस किट वितरित की। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि चिता पुलिसकर्मी हर समय आमजन की समस्याओं के प्रति सतर्क रहते हैं, छोटी बड़ी सूचनाओं पर तत्काल पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई को अंजाम देते हैं। वक्त के हिसाब से चिता पुलिसकर्मियों की जरूरत के मुताबिक ड्रेस किट बांटी गई, जिसमें तमाम सहूलियत शामिल है। इस दौरान एसपी देहात स्वप्न किशोर, मंगलौर सीओ, लक्सर सीओ और रुड़की सीओ समेत मंगलोर, कोतवाल आदि उच्चाधिकारी मौजूद रहे। कोटद्वार वन क्षेत्र में अवैध खनन का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा। खनन कारोबारी अवैध खनन के चलते आए दिन वन क्षेत्र में अवैध गतिविधि करते नजर आते हैं। वहीं इस पर अंकुश लगाने के लिए वन विभाग की टीम भी लगातार छापेमारी करती रहती है। इसी के चलते कल रात वन विभाग की टीम ने अवैध खनन कर रहे 2 ट्रैक्टर्स को पकड़कर अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें अवैध रूप से रेता और पत्थर ले जाया जा रहा था। इसमें देखिए रात जो है कि हम जो रात 10 बजे कि ट्रैक्टर जो नदी सुधरो नदी से जो है कि आरक्षित वन क्षेत्र के अंदर जो है कि अवैध खनन कर रहे थे, इसको हमने फिर घेराबंदी की। घेराबंदी करने से पकड़ के रात हम 1 बजे से अपने रेलवे स्टेशन से सीज करके इसकी कार्यवाही करके उच्चाधिकारी को अवगत करवा दिया गया है। दूसरा ट्रैक्टर हमने यहाँ से पकड़ा, ये खो नदी से ला रहे थे, इसमें कोई पेपर वैध पेपर कुछ नहीं थे। ये महिंद्रा है कोई गाड़ी घाट के, इसी में सीज करके जो है उच्चाधिकारी को अवगत करवा दिया गया है। अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। अब चाहे कितना भी खनन माफिया बड़ा क्यों न हो, अवैध खनन में पूर्ण लगाम लगाने जाने की कार्रवाई की जाएगी। बाईपास से होकर गुजरने वाली ट्रेनों को लक्सर लाने की मांग को लेकर व्यापार मंडल ने आंदोलन की चेतावनी दी है। इससे पहले भी व्यापार मंडल अपनी मांगों को उठाता रहा है। कोरोना काल के बाद जो ट्रेनें लक्सर से होकर गुजरती थी, उन्हें लक्सर बाईपास से ही हरिद्वार व सहारनपुर की ओर भेज दिया गया है। सहारनपुर हरिद्वार से व्यापारी व्यापार करने के लिए लक्सर में आते हैं। ट्रेन लक्सर न आने के कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और अपनी जान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, चूंकि व्यापारी लगातार लंबे समय आंदोलन तो नहीं कर सकता, उनकी अपनी दुकानें अपने रोजगार का भी विषय है, लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी व्यापारियों ने इसमें सहयोग किया है। लेकिन रेल प्रशासन का जो इस कार्य को लेकर जो ढीला ढाला रवैया है, उसके खिलाफ भी हम उनको चेताना चाहते हैं। और रेल जो बाईपास निकाली जा रही है, उनको लक्सर से निकाले जाने की मांग को लेकर भी आज हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं। निश्चित तौर पर यदि सरकार ने, शासन प्रशासन ने, रेल प्रशासन ने हमारी इस मांग को स्वीकार नहीं किया तो पूरा प्रदेश व्यापार मंडल लक्सर में आकर आंदोलन करेगा। ये केवल लक्सर के व्यापारियों की समस्या नहीं है, ये इस क्षेत्र के जनमानस की समस्या है और ये पीड़ा सामाजिक पीड़ा है। इसके लिए हम सब इन्हीं सब खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन उत्तराखंड